नमस्कार प्यारे बच्चों। आप जानते हैं दुनिया में वही देश सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जिसके नागरिक अपने देश से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा देश भारत। आज हम इसी से संबंधित गणतंत्र दिवस पर बातचीत करेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे तो भारत में हम कई पर्व और त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पर कई तरह के सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। दिवाली, दशहरा ये हमारे सामाजिक पर्व हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। बच्चों, राष्ट्रीय पर्व वह होते हैं जिन्हें पूरा राष्ट्र अर्थात पूरा देश मिलकर मनाता है। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए। लोकतांत्रिक गणराज्य होने के महत्व को सम्मान देने के लिए हम 26 जनवरी हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन पूरे देश में अवकाश होता है। स्कूल, कॉलेज और अलग अलग शिक्षण संस्थान इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गणराज्य या लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र या गणराज्य अर्थात लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र या शासन, जहां हम अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनकर सरकार बनाते हैं और लोगों द्वारा बनाई सरकार लोगों के लिए ही कार्य करती है। इसे लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस का दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ दिल्ली में इस उत्सव का भव्य रूप देखने लायक होता है। राजपथ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। राष्ट्रपति झंडा लहराते हैं और भारतीय सेना द्वारा परेड निकाली जाती है। हमारी तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, यह तीनों सेनाएं तिरंगे को सलामी देते हुए अलग अलग कर्तव्य दिखाती हैं और अपनी बहादुरी के जौहर से सबको मोहित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर लोग सुबह ही एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं और सेनाएं अस्त्र शस्त्रों के साथ वहां आर्मी बैंड, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस बल भी विभिन्न प्रकार की धुनों पर लोगों का स्वागत करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है हमारा संविधान कैसे बना? आइए बताते हैं। 28 अगस्त 1947 एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई जिसमें स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया और जब ये प्रारूप बनकर तैयार हो गया तो इसे 4 नवंबर को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ और जिस घड़ी का इंतज़ार था वो 26 जनवरी का दिन आ गया जब हमें पूर्णतः गणतंत्र घोषित किया गया और 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। और 1950 से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए पूरे हर्षोल्लास से इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। परेड में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें नृत्य, राज्यों की औद्योगिक उन्नति की झांकियाँ भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। साथ ही अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। सभी राज्य अपने पारंपरिक नृत्य, गायन आदि द्वारा
स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और अनेकता में एकता का कथन यहाँ पर पूर्णतः सत्य और स्पष्ट दिखाई देता है। इसी अवसर पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश पर अपने जान कुर्बान कर दी। इस कार्यक्रम में जहां वायुसेना द्वारा आकाश में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के फूलों की बारिश द्वारा झंडे का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, वहीं शांति को बनाए रखने के लिए रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में उड़ाया जाता है। इस कार्यक्रम का अंत तीसरे दिन बीट द ट्रीट के साथ किया जाता है। यह पर्व हमें एकता, भाईचारे का संदेश देता है और साथ ही साथ हमें प्रेरणा देता है कि देश पर अगर कोई संकट आन पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़कर तन मन से देश की सेवा करनी चाहिए और देश की उन्नति में सर्वथा अपना सहयोग देते रहना चाहिए। हम सब वसुदेव कुटुंब में आस्था रखने वाले लोग हैं और आपसी मेल मिलाप और एक सूत्र में बंधे रहना ही हमारी संपन्नता और विशिष्टता है, यही हमारा गुण है। तो एक बार मिलकर मेरे साथ कहें, जय भारत, वंदे मातरम।